जय जीवदानी। जब कुछ सितारे कहानी कह रहे हो कष्टों की या प्रयत्नों की, और कुछ सितारे कहते हैं कि मैं तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा के रहूँगा, ऐसे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि बढ़ें तो आगे कैसे बढ़ें। लेकिन याद रहे, ग्रह अपना रास्ता ढूंढे निकालते हैं आप ही के ज़रिए, आप ही के विचारों से। इसलिए कोई भी ऐसा समय आए जिसमें कुछ चीज़ें चैलेंजिंग हैं लाइफ में और कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको सुख देने वाली हैं, तब इंसान को सुखों की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे एक बहुत ही कॉमन सा आपको एग्जाम्पल दिया जाता है कि देखने वाले की नज़र में एक गिलास आधा भरा हुआ है और दूसरे देखने वाले की नज़र में एक गिलास आधा खाली है। ऐसा ही कुछ ये सप्ताह कहता है हमें अपनी कहानी में। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के लिए लेके आई साप्ताहिक राशि भविष्य। आप सभी का अभिवादन करते हुए बता दूं कि ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 25 अगस्त 2024 से लेकर तारीख 1 सितंबर 2024 तक का है। आशा करती हूँ आपको मेरा सितंबर का प्रेडिक्शन जो मैं आजकल आपको शॉर्ट के रूप में दे रही हूँ, एक एक मिनट का, वो पसंद आ रहा है। और आशा ये भी करती हूँ कि आप सभी ने सब्सक्राइब कर दिया होगा मेरा ये यूट्यूब चैनल। रिक्वेस्ट है कि कर दीजिए प्लीज़, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। कंसल्टेंसी के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मैंने, शुल्क निहित है। अब ये जानिए कि कौन से वो ग्रह हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते कई बार, लेकिन ऐसा भी होता है कि भले ही ग्रह दुश्मन के घर बैठे हों गोचर में आपकी कुंडली में, सुनिए ये बात ज़रूर कि अगर भाव प्रधान हो, अगर भाव मुख्य हो, अगर अच्छी जगहों पर बैठे हों तो वो अपना अच्छा असर अवश्य देते हैं। जहाँ जहाँ वो दिग्बली होते हैं, जहाँ जहाँ उन्हें बल प्राप्त होता है, ऐसे भावों में, ऐसे घरों में नेगेटिव ग्रह भी आपको पॉजिटिव असर देता है। इसलिए मैं इस कहानी को, इस सप्ताह की कहानी को नेगेटिव मानती ही नहीं। वैसे भी मैं नकारात्मक विचारों को बिल्कुल अपने नज़दीक नहीं आने देती जहाँ तक हो सके। आइए मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह के ग्रहों का क्या असर हो रहा है आप सबको बताने से पहले विवरण दूं कि 25 तारीख को चंद्रमा रात्रि 10:29 पर उच्च के हो जाएंगे वृषभ राशि में, जो कि बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा क्योंकि अब चंद्रमा को भी बल मिल चुका है। और मैं बता दूं कि 26 और 27 तारीख ये 2 दिन भी आपको फुल टू मिलते हैं चंद्रमा की उच्च स्थिति को लेकर, और उन्हीं दिनों में श्री कृष्ण जयंती का उपवास है 26 तारीख को, और उसी दिन मंगल मिथुन राशि में दोपहर 3:22 पर प्रवेश कर जाएंगे। 27 तारीख को गोपाल काला है, दही हंडी बोलते हैं उससे महाराष्ट्र में, तो गोपालों की टोलियां निकलती हैं और वो ऊंचाई पर बंधी हुई दही हंडियाँ तोड़ा करके ये त्यौहार मनाते हैं। इसी दिन भोग लगता है कान्हा को, जो मेरे घर भी लगता है। मंगला गौरी पूजन है इसी दिन। 28 तारीख को बुध पूजन है। 29 तारीख को बुध मार्गी हो जाएंगे, अजय एकादशी है। 30 तारीख को सूर्य पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में दोपहर 3:45 पर प्रवेश करेंगे, जिसका आपको वीडियो मिलेगा। 31 तारीख को शनि प्रदोष है, अश्वत्थ मारुति पूजन है, और 1 तारीख को मासिक शिवरात्रि है और अमावस्या उत्तर रात्रि प्रारंभ होगी इसी दिन 5:01 पर। तो ये था इस सप्ताह के होने वाली घटनाओं का विवरण। आइए अब हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर इन ग्रहों का जो बहुत ज़्यादा अपने आप में खुद आश्वस्त नहीं और जो कई ग्रह आश्वस्त हैं उनकी कहानी बताने जा रहे हूँ। वैसे मैं बता दूं कि सप्ताह के अंत तक बुध मार्गी हो जाएंगे, हालांकि वो दुश्मन की राशि में बैठे हैं। शुक्र नीचस्थ होकर कन्या राशि में बैठे हैं, और मंगल जो है वो अपनी दुश्मन की राशि में 26 तारीख को प्रवेश करने वाले हैं। तो 3 ग्रह जो हैं
उनका सपोर्ट थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन भावों के अनुसार वो अपना सपोर्ट अवश्य दे पाएंगे। और साथ साथ में और दूसरे जो 2 ग्रह हैं उनमें से चंद्रमा का आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा इस सप्ताह में, जब चंद्रमा वृषभ के रहेंगे। और चंद्रमा 30 तारीख से लेके 1 तारीख तक स्वग्रही भी रहेंगे कर्क के। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी पेटी कैश और खुला पैसा और जो पैसे का काम, जो परचूरन का काम करते हैं, पैसा लेते देते हैं, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड कामों में ये फ़ायदा दिला रहा है। वहीं पर शनि स्वग्रही हैं, लेकिन वक्री अवस्था में। गुरु जो हैं वो वृषभ राशि में बैठे हैं, लेकिन भावों के अनुसार अच्छा फल दे रहे हैं। और साथ साथ में सूर्य महाराज जो सभी की आत्मा के राजा हैं वो स्वग्रही हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा असर उनका मिल रहा है। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर राशिफल। मेष राशि, लग्नेश मंगल चले दुश्मन के घर में, और दुश्मन के घर में बैठने के बावजूद स्थान बली हैं, तृतीय भाव में हैं, और तृतीय भाव में रहने के बावजूद उनकी दृष्टियां जो हैं वो पड़ती हैं, आप समझ लीजिए, षष्ठ भाव पर और साथ साथ भाग्य भाव पर, और उच्च की दृष्टि पड़ती है दशम भाव पर। तो भले ही ये दुश्मन के घर पे हैं, लेकिन फिर भी ये सपोर्ट दे रहे हैं आपको नसीब से मिलने वाले कार्यों पर, नौकरी प्राप्त करने के लिए। वहीं पर आपको सपोर्ट दे रहे हैं ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, नौकरी धंधे से रिलेटेड, या कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है, कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, उनको फुल टू सपोर्ट मिलता है पिता पक्ष से, और अपने कार्यों का और उनके काम होते नज़र आते हैं। अब मंगल का वीडियो आपको विस्तृत रूप से मिलेगा। दूसरे ग्रहों की मैं बात करूं तो लाभ स्थान का स्वामी है शुक्र, और विवाहित जीवन का वो जब जाके नीचस्थ होकर बैठता है तो बेचैनी होती है, विवाहित जीवन में मनमुटाव होता है, लोन्स वगैरह प्राप्त होने में आपको दिक्कतें आती हैं, अब सुख सुविधा में कमी आती है। और वहीं पर विरोधाभास है ये कि पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े से नहीं आता। एक तरफ मंगल आश्वस्त करता है आपको हर बात से, कार्य से, दूसरी तरफ पेटी कैश नहीं आता। अब पेटी कैश नहीं आता ये कहानी रूल्ड आउट हो जाएगी जब चंद्रमा सपोर्ट करेंगे आपको, जब द्वितीय भाव में आएंगे, चतुर्थ भाव में आएंगे, तो आपका पेटी कैश जो है आना शुरू हो जाएगा 2-2.5 दिनों के लिए, तो आप सप्ताह तो निकल ही जाएगा आपके लिए। ऐसे विरोधाभास लेकर आते हैं, शनि भी वक्री होने के बावजूद लाभ में बैठे हैं, और मानसिक बेचैनी वो देते हैं क्योंकि सूर्य जो है सामने बैठ गया, उनके सप्तम दृष्टि सामने है। लेकिन उसके लिए घबराइए नहीं, सूर्य स्वग्रही है, अपने डिसीजंस लेने में वो एकदम सक्रिय रहेंगे। बच्चों की उन्नति, आपकी उन्नति, नौकरी मिलना, ओहदा मिलना, इंक्रीमेंट होना, सब कुछ कार्ड्स पर दिखता है मुझे, और सूर्य अपनी कहानी लिख कर जाएंगे। वहीं पर बुध जो है वो भी सुखों की कहानी लिखेंगे अवश्य, क्योंकि आपको बड़ी ग्रहों की दृष्टियां भी सपोर्ट कर रही हैं। इसीलिए शुक्र की गतिविधियां गुरु की शुभ दृष्टि से कंट्रोल हो जाती हैं। गुरु की ही शुभ दृष्टि के कारण आपकी तबीयत भी ठीक रहती है, और गुरु की ही शुभ दृष्टि के कारण कार्य भी सुचारू रूप से चलते रहते हैं। विरोधाभास से भरा हुआ ये सप्ताह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, बल्कि जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, कुछ अच्छा भी हो जाएगा, बिकॉज सूर्य अपनी फुल टू सपोर्ट में है। बस आपको किसी भी केस विवाद में नहीं पड़ना है, नहीं तो कोई भी ऐसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन आएगी जिससे आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ हो सके, इसलिए अपने ऊपर कंट्रोल रखें। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए देखिए, लग्नेश भले ही नीचस्थ पंचम में बैठे हों, लेकिन गुरु की शुभ दृष्टि पड़ती है पंचम भाव पर, तो यहाँ पर कोई भी कुछ गलत नहीं होने लगा। अनबन है बच्चों के साथ, मतभेद है, आपकी भी बातों से आपको चैन नहीं, केतु भी बैठा हुआ है, लेकिन बचाते हैं गुरु यहाँ पर, और गुरु आपके विवाह के योग भी लाकर खड़े कर देते हैं। भले ही मंगल जो है वो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो सपोर्ट नहीं करते इस वजह से भी आप त्रस्त होते तो हैं, लेकिन आप अल्टीमेटली अपने डिसीजन पे आ ही जाएंगे। आने वाले दिनों में शादी के योग आपके भरपूर रहेंगे। बैठे बैठे राहु भी आपको कहीं ना कहीं से पैसा देता है, कामकाज में वृद्धि, और साथ साथ जो अड़चनें आती हैं वो वक्री शनि आपको निरंतर
11 नवंबर तक देने में सक्रिय है, सक्षम है। ऐसे में आपको ओम एंग्रिंग क्लिंग चामुंडा विच्चे या हरे कृष्णा के जाप बहुत ज़्यादा सूट करेंगे। प्रॉपर्टी और वाहन लेने की जो इच्छा है आपकी, वो येन केन प्रकारेण आप पूरी कर लेंगे। उच्च के चंद्रमा आपको उत्साह, कूलनेस, शांति देंगे और यात्राओं में लाभ भी देंगे। आपके कुछ काम जो है बनाने के लिए आए हुए हैं बुध, और बुध महाराज आप पर ऐसी कोई संकट नहीं आने देंगे जिसमें आपको मानसिक बेचैनी हो या आप पैसे ना जुटा पाएं। मिथुन राशि, अब मिथुन राशि के लिए बहुत कष्टकारी बात हो जाती है जब मंगल से कोई सहयोग बनता है। लेकिन मंगल महाराज जितना भी कुछ उठापटक आपके साथ करते रहें 1.25 महीने में, ये समझ लीजिए कि आपको सूर्य सपोर्ट कर रहा है, तो आत्मा जो है वो बुझेगी नहीं। शारीरिक तकलीफ हो सकती है। शारीरिक बेचैनी हटाने के लिए गणेश जी की आराधना करें। कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। बुद्धि चातुर्य से परिवार का सपोर्ट रहेगा। वहीं पर कुछ काम आपके घर परिवार से रिलेटेड रेनोवेशंस वगैरह दिमाग पर है, लेकिन सबसे पहले तबीयत को संभालते हुए बुध के सारे उपाय करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। वहीं पर नीचस्थ शुक्र कुछ खर्चे बाल बच्चों पर कुछ यात्राओं में करा तो देते हैं जिसमें आनंद नहीं आता। यात्रा कर रहे हैं, एक तरफ आपको लगता है कि ये फलीभूत होगी, दूसरी तरफ आपको लगता है कि मज़ा नहीं आया। हर जगह शुक्र मज़ा देखने के चक्कर में रहता है, खर्चे आपके अनाप शनाप करवा देगा वो, इसलिए पैसे कंट्रोल में रखें। वहीं पर आपको वक्री शनि से शारीरिक परेशानियां हो ही रही थी, ऊपर से मंगल महाराज लग्न में प्रवेश कर गए, तो अब पैसा कमाने की तो सूझेगी। मेरी सलाह यह है कि आप बॉयल खाना शुरू करें, तो ये मंगल महाराज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हरी सब्जियां खाएं, स्प्राउट्स खाएं और चोटों से बचें। घाई गर्दी ना करें, घबराहट ना करें। वहीं पर चंद्रमा अच्छी स्थिति लाकर खड़ा करेंगे। प्रेम संबंध संपूर्ण सपोर्ट और परिवार से भी संपूर्ण सपोर्ट मिलेगा धन पाने के लिए। कर्क राशि, लग्नेश हैं चंद्र और इस सप्ताह में उनकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। 5 दिन के लिए तो सप्ताह तो पूरा निकल गया। क्या कहने आपके कि आपके कई सारे काम वो बना के जाएंगे। पर्सनालिटी से रिलेटेड, केसेस विवाद से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, सभी का सपोर्ट और साथ में गुरु चांदनी योग आपको सपोर्ट कर जाएगा। वहीं पर आपको जो मानसिक बेचैनी मंगल महाराज देते हैं ना, उससे बचें। खर्चों को लेकर आप परेशान हैं, लेकिन याद रखें झगड़े फसाद में ना पड़े तो अच्छा है। बिल्कुल स्टॉप करके रखा था नसीब राहु ने गुरु चांडाली योग बना के एक प्रकार का, तो अब उसको चालना मिलने वाली है सूर्य के कारण। परिवार में खुशी, धन का आगमन और साथ साथ आपकी भाषा में फिर भी एग्रेसिवनेस तो रहेगी, लेकिन फिर भी आप परिवार का ध्यान रखेंगे। आप बहुत ही प्यारे लोग होते हो, इसलिए आपका भगवान ही राखा होता है और आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। शनि भी जब से वक्री हुए हैं, आपकी सेहत पहले से मच बेटर है। कमेंट में डालिएगा कैसा फील कर रहे हैं आप। ढैया पलट गई है। अब बुध महाराज आपके लग्न में बैठकर आपको काफ़ी व्यवहारिक ज्ञान, व्यवसायिक कुशलता वगैरह देते हैं। एंजॉयमेंट आप अपनी धर्म में भी ढूंढ सकते हैं। और बेचैनी देने वाला शुक्र जो पैसे की बेचैनी देता है, वही कहता है कि माँ की तबीयत का भी ध्यान रखो। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए अब देखिए बहुत अच्छा समय। जब लग्नेश किसी का भी स्वस्थ हो तब उसकी आधी परेशानी तो ख़त्म हो जाती है। वहीं पर जो बुध महाराज हैं वो नीचस्थ हैं, शुक्र नीचस्थ हैं, मतलब बुध कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नीचस्थ है और मंगल मिथुन में आ गए लाभ में। लाभ में कोई भी ग्रह बुरा नहीं करता, इसलिए मंगल भी नहीं करेंगे। आपको दृष्टि पंचम भाव में डालकर हर प्रकार से आपको आश्वस्त करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हिम्मत हौसला बढ़ाए रखते हैं। और साथ साथ एक बात याद रखें कि शत्रुहंता योग और कर्जे चुकाने में आपकी फुल टू मदद करते हैं। वहीं पर आपकी नौकरी पाने में भी फुल टू मदद करते हैं। ये राहु का प्रताप है जो पेट और दिमाग को भ्रमित करता है, और ये राहु आपको नया काम शुरू करने में अड़चने तो देता है। वहीं पर सूर्य आए हैं इस बार आपको टेंडर, आवेदन, नौकरी, ओहदा, नेतागिरी, अभिनेतागिरी से लेकर काम बनाने के लिए।
धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बनी हुई है और उस पर ही आपका एक्यूमुलेटेड धन लग न जाए, कार्यों में बेचैन ना हो जाए, आप पैसों को लेकर पिता पक्ष परिवार से मनमुटाव ना करें तो बहुत अच्छा है। चंद्रमा की मूवमेंट से फिर भी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार जैसे होंगे, धन आएगा उतना ही प्यार प्यार से पैसा खर्चा भी करेंगे, एंजॉयमेंट होगी और इसमें कुछ बुरा नहीं लगेगा आपको। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब देखिए, लग्नेश बुध लाभ में बैठे कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं आपका, आपको फ़ायदा दे रहे हैं, मानसिक बेचैनी दूर कर रहे हैं। हालांकि कार्य के स्थल पर जो बुध का ही घर है, मंगल आकर वो भी स्थान बली हो जाते हैं। दशम का मंगल बहुत अच्छा होता है, इसलिए वहाँ भी बुरा नहीं होता। लग्न में शुक्र बैठा तो लग्न में शुक्र खराब नहीं होता। हाँ, केतु आपको लोनलीनेस फील कराता है, राहु आपको विघटन कराता है, विवाहित जीवन से बेचैनी देने में सक्षम है राहु। ऐसे में एक्सप्लोर कीजिए आपके करना क्या चाहिए। आपके परिवार से आपको मनमुटाव है, आपको कामकाज की फिक्र है, तो आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें। आपके कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। विदेश रिलेटेड, प्रेम संबंध से सपोर्ट, कोई नौकरी मिलनी थी, वीज़ा लगना था, वो होगा। और जो चंद्रमा इस सप्ताह में स्वग्रही और उच्च के होते हैं, वो दोनों ही धन ला कर देते हैं, काम ला कर देते हैं। विरोधियों की भरमार दिखती है मुझे, उनसे सावधान रहें। मन फिर भी आपका उजागर रहेगा और एग्रेसिव रूप से फिर भी सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप काम करने की कोशिश करेंगे। वहीं पर भाग्य का गुरु आपको हर प्रकार से आश्वस्त करता है कि तुम्हारा अच्छा होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए घबराइए नहीं और अपने आप को संभालते हुए हर प्रकार से बुध के उपाय करते हुए कार्य करते जाइए। अब लग्न में केतु है, वो भी कुजवत है, दशम भाव में मंगल है, वो तो मंगल ही है, तो आपको कोई परेशानी इसलिए भी नहीं होगी कि मंगल दशम में है और केतु पर गुरु की दृष्टि है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, क्या कहूँ कि ये कहानी अच्छी होते हुए भी आप इसमें खोट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपके लग्नेश नीचस्थ होते हुए भी द्वादश भाव में उच्च के माने जाते हैं। कुछ बिगड़ेगा नहीं, उल्टे आपके कुछ विदेश रिलेटेड काम हो जाएंगे। प्रेम संबंध से खटपट चलते हुए भी आपका उनके साथ संबंध नहीं बिगड़ेगा। वहीं पर अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। सूर्य आपके लिए पैसा ला के देते हैं सरकारी दरबारी कामों से, नौकरी से, ओहदे से, और वही बुध भी जो है आपके लिए व्यवसाय ला कर देते हैं। कहानी में जो ट्विस्ट आता है वो मंगल के कारण आता है, जो कार्यों में बाधा डालने में सक्षम है। विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना करें तो वो भी आपके साथ मिलकर काम करेंगे। अपनी ज़ुबान पर सिर्फ कंट्रोल कर लें तो बहुत सारा काम बनते नज़र आता है मुझे। और अपना जो एक्यूमुलेटेड धन है वो ना निकालें। राहु सक्षम है आपको पैसा देने के लिए, तो वो आपके पैसे की परेशानी भी दूर करते हैं। एक बात, मानसिक और शारीरिक तबीयत का विशेष ध्यान रखें। इस सप्ताह में बच्चों की भी तबीयत का ध्यान रखें। वहीं पर स्वग्रही चंद्रमा कहीं से कुछ काम नया शुरू करने की आपको हिम्मत देते हैं, और साथ साथ आपके कुछ काम स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, पैसों से रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार बनते नज़र आते हैं मुझे। इसलिए सप्ताह को आप ऐसा समझिए कि आप पर भगवान की दया है, कृपा है, कुछ बुरा होने नहीं लगा आपका।
वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए अब देखिए लग्नेश का अष्टम में जाना थोड़ा सा ट्रिकी है मामला। अष्टम भाव वैसे तो मंगल का होता है, लेकिन वो मिथुन का घर है। तबीयत संभालिए, छोटा मोटा बुखार या सर्दी जुकाम बड़ा बेचैन कर देता है आदमी को। छोटी छोटी बातें, कामकाज रुकना नहीं चाहिए क्योंकि आपके कामकाज बढ़ने के दिन हैं। आपके सूर्य महाराज आपके कोई डील कराने आए हैं गवर्नमेंट रिलेटेड, या आपकी कोई ऐसी डील जिसमें आपको बड़ा फ़ायदा हो जाए तो ग्रैब कीजिए। बुध भी सपोर्ट कर रहे हैं, शुक्र लाभ में बैठ के वो भी सपोर्ट करते हैं। कुछ खर्चे दिखते हैं इधर आने जाने में या प्रेम संबंध पर, लेकिन फिर भी आपका काम होता नज़र आता है। बस तबीयत को संभालना है, इतनी ही इस सप्ताह की खबरदारी है। मानसिक तबीयत को आपने काफ़ी संभाला है। बच्चों के हालात पहले से बेहतर हैं। विवाहित जीवन नहीं है तो विवाह हो के रहेगा इस साल में। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जो लोग विवाह के लिए आतुर हैं उनके पिता से फुल सपोर्ट है। और साथ साथ आपको बता दूं मैं कि कुछ काम आपके अपने से रिलेटेड, मतलब जैसे गुरु की दृष्टि होने के कारण आपके लग्न पर बनते नज़र आते हैं मुझे। अब शुभ यात्राएं भी हो सकती हैं और नया काम ना शुरू करें कोई तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा आपके लिए। चंद्रमा की मूवमेंट से कोई ऐसी यात्रा जिसमें आपको एंजॉयमेंट मिले, मस्ती मज़ा मिले, वो कर लीजिए आप। अपने विवाहित जीवन से आपको सपोर्ट मिलेगा। धनु राशि। धनु राशि के लिए अब देखिए लग्नेश गुरु आपके पिछले कई दिनों से आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। कहते हैं ना, हर दिन हो उतना एक समान और वही अर्जुन वही बाण। तो देखिए लोगों को कैसा व्यवहार करते हैं आपके साथ आपके बुरे दिन में। कौन आपके साथ खड़ा है कौन नहीं खड़ा है ये आपको देखना है। आपके जो धनेश हैं वो भी वक्री होकर बैठे हैं, तो लोग आपसे कैसा बिहेव करते हैं देखें। अब कोई बड़ा काम होने वाला है। मेरी हिदायत मानना धनराशि वालों, और कमेंट में लिखना अगली 15 तारीख तक सितंबर की कोई बड़ा काम आपको मिला के नहीं, ये मैं जानूंगी। और आप है ना तब तक अपना कोई ना कोई जुगाड़ कर लो, और आपको लगेगा वो काम मिलते वक्त कि सब गलत हो रहा है, लेकिन वही काम आपका साथ देगा आगे चल के। दशम में बैठा शुक्र भी सपोर्ट करता है, आने वाले दिनों में धन दिलाने की पूरी चेष्टा करता है। वहीं पर आपको बता दूं कि गुरु की भी शुभ दृष्टि है कार्यों पर, इसलिए बिल्कुल भी ऐसे खाता बंद नहीं हो जाएगा। माता की तबीयत संभालिए, घर की व्यवस्था का ध्यान रखें, और साथ साथ अपना अगर आप विवाहित हैं तो झगड़े फसाद ना करें उसमें। चंद्रमा की मूवमेंट आपको जब वृषभ का रहेगा चंद्रमा, या जब कर्क का रहेगा, दोनों ही उदास करती है आपको षष्ठ में और अष्टम में जाकर। बड़ी मज़ेदार बात है कि लोगों को फ़ायदा देने वाला चंद्रमा आपको खुश तक नहीं कर पाता, इसलिए आपको शिव जी की अगर आराधना करें तो बहुत सुहाएगी। यात्रा पर निकलें तो तबीयत संभालें अपनी, और मानसिक बेचैनी से बचें, उसके लिए आप हनुमान चालीसा निरंतर पढ़ते रहें। मकर राशि। आपके लग्न शनि वक्री अवस्था में द्वितीय स्थान पे एक्युमुलेटेड धन, संचित धन को नाश ना करना, परिवार से कड़वी बात करके कोई बात बिगाड़ना ना, यह आपको खुद आपके हाथ में है। वहीं पर आपके लाभ के स्वामी मंगल, चतुर्थ भाव सुख के स्वामी मंगल जाकर षष्ठ भाव में बैठते हैं, जहाँ पर वो अच्छा प्ले करते हैं और शत्रु हंता योग भी बनाते हैं, लेकिन इससे हानि होती है आपके कार्यों को थोड़ा बहुत। इसलिए किसी से भी ज़्यादा दुश्मनी ना करें, अपने कर्जे चुकाने की कोशिश करें। और नौकरी मिलने में दिक्कतें तो हो सकती हैं, लेकिन अगर आप पुश करें तो मिल सकती है आपको। नया काम भी कोई गवर्नमेंट रिलेटेड शुरू हो सकता है। जो माइंड में विरोधाभास है, अलग अलग प्रकार के विचार आ रहे हैं, कभी सात्विक कभी तामसिक, उन पर कंट्रोल कीजिए। बच्चों के साथ अपने संबंध अच्छे कीजिए। सक्षम है राहु कोई बड़ा काम कराने में, जो अभी होगा तो सालों तक टिका रहेगा। और अगर धार्मिक यात्राएं करनी है मन के संतोष के लिए तो अवश्य कीजिए। मानसिक बेचैनी चाहे जितनी भी हो, आपको आप कार्य बनाने में बहुत सक्षम हैं। आपके काम बनते नज़र आते हैं। आते दिनों में आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। कुंभ राशि। लग्न में बैठा शनि वक्री होकर खर्चों की तकलीफ़, शरीर की तकलीफ़, और जिनकी साढ़े साथी है उनको काफ़ी बेचैन करता है। हालांकि चंद्र की स्थिति अच्छी है इस सप्ताह में, तो वहाँ से भी आराम मिलता है। माता पक्ष से सहयोग, कुछ सुखों की व्यवस्था, वाहन प्रॉपर्टी की बातें करना। लेकिन पंचम में आने वाला मंगल
हिदायत देता है। गलत सोच से गलत बिजनेस करके कोई गलत डिसीजन, प्रॉपर्टी और स्टेट एजेंट या कोई जो ऐसा काम करते हैं नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, नुकसान मत पाइएगा। जो राहु द्वितीय भाव में बैठा है वो संचित धन और एक्यूमुलेटेड पैसा निकालने की आपको भरपूर परिवार के लिए कोशिश करता है, जो आपको नहीं निकालना चाहिए। नया काम शुरू करने का भी ये वक्त नहीं, आते दिनों में बड़ा काम आपका होने वाला है, इसलिए अभी थोड़ा सा शांत रहें। और कुछ काम आपके जो आपको ज़रूरी लगते हैं वो अवश्य बनाएं। उसमें आपके माता पक्ष का सपोर्ट और आपके साथ में ननिहाल का सपोर्ट भी मिल सकता है। ये देखिए, कई काम पैसों से रिलेटेड जो आपके अटके हुए हैं उसमें भी माता पक्ष का आपको सपोर्ट मिल सकता है। एकंदरित में अगर आप कुंभ लग्न वाले आपके लिए बात करूं मैं, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक शनि मार्गी नहीं होते। और जिनकी 7.5 है वो शिव जी की निरंतर आराधना करते रहें, उससे मानसिक चैन मिलेगा, भ्रमित नहीं होगा दिमाग। मीन राशि, मीन राशि के लिए लग्न में बैठा राहु भ्रमित करने को काफ़ी था। शनि वक्री हुए, शुक्र नीचस्थ हुए, मंगल चतुर्थ में आ गए और सभी के चलते बुध करते हैं सपोर्ट। मानसिक और सभी डिसीजन सही हुए, क्योंकि सूर्य ने भी कमान संभाली और साथ साथ में गुरु ने भी कमान संभाली, जो कि लग्नेश है। मिला जुला सप्ताह होने के बावजूद भी आश्वस्त रहोगे, कुछ बिगड़ेगा नहीं। हाँ, खर्चों पर कंट्रोल रखें, अनावश्यक केस विवाद में ना पड़ें, बड़ी बड़ी बातें करके तकलीफ में ना आए, भ्रमित ना हो, कोई गलत काम में हाथ ना डालें, गलत लोगों के साथ मिले ना, और अपने विवाहित जीवन के साथी का उनको जननेंद्रिय की प्रॉब्लम ना हो, आपको ना हो, इसका ध्यान रखना है। और अभी फ़िलहाल आपको अपनी माता पक्ष की तबीयत का भी ध्यान रखना है। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील या वाहन से रिलेटेड डील ना करें, वाहन को आराम से चलाएं। मानसिक बेचैनी नहीं होगी, ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि यात्राओं में आपको खूब आनंद मिलेगा जब ऋषभ के चंद्रमा गुरु चांदनी योग बनाएंगे, क्योंकि आपको अपने छोटे भाई बहनों से सपोर्ट रहेगा इस सप्ताह में, बच्चों से सपोर्ट रहेगा, इसलिए कई काम आपके बनते नज़र आते हैं मुझे। यात्राएं बहुत शुभ हो सकती हैं और शुभ यात्रा में ये एक अवसर है आपके लिए कि बड़ा काम बना लें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव साप्ताहिक ग्रह गोचरीय व्यवस्था का। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।